हाल ही में इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है आर्टिकल 370। इस मूवी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इसी कारण आर्टिकल 370 काफी चर्चा में भी है। तो क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या? अगर नहीं तो आपको बता दे, आर्टिकल 370 एक तरह का कानून था जो कश्मीर को कई तरह के विशेष अधिकार देता था जो बाकी राज्यों के पास नहीं थे। आर्टिकल 370 पूरी तरह से कश्मीरियों के पक्ष में था, पर फिर भी ये कश्मीरियों के जीवन में अंधेरे का कारण बना। जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया गया, कश्मीरी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, कश्मीरियों के जीवन की ये दास्तां वाकई दिल में एक चिंगारी जला देती है। आर्टिकल 370 बहुत समय से जम्मू कश्मीर में माना जा रहा था। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये आर्टिकल क्यों और कैसे हटाया गया, इसको हटाने में किन किन लोगों का हाथ है। दोस्तों, सवालों की ये कड़ी कभी खत्म नहीं होगी। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 370 आखिर है क्या। आपको बता दें, अक्टूबर 1949 में कश्मीर की सरकार को ये अधिकार दिया गया कि वो फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़कर अन्य किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि इन 3-4 मुद्दों को छोड़कर यदि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए उन्हें यहाँ की राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और भारत के संविधान के कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कश्मीर का अपना अलग झंडा भी था। दोस्तों, जब देश का विभाजन हुआ और देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ ऐसे राज्य थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे, जबकि कुछ राज्यों पर राजाओं का शासन भी था। इन्हें प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। जम्मू कश्मीर पे उस समय राजा हरी सिंह का शासन था। आर्टिकल 370 को जब लागू किया गया तो ये साफ साफ मेंशन किया गया था कि ये टेम्पररी है और ज़रूरत पड़ने पर इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं मान पा रहे थे। कहीं ना कहीं इसी कारण यहाँ के लोगों में बाकी भारत से सेपरेटिज्म की भावना थी। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विकास में एक बड़ी बाधा बना हुआ था। इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास भी नहीं हो पा रहा था। अनुच्छेद 370 महिलाओं और दलितों के साथ भेदभाव कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिकल 370 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं है, उसे जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, राइट टू एजुकेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स भी जम्मू कश्मीर नहीं मानता था। पंचायतों को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। इन सब के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यदि जम्मू कश्मीर में रहने वाली कोई भी स्त्री किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ती थी। साथ ही उस लड़की का अपने पिता की जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। हिंदू और सिख, जो कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में आते थे, इन लोगों के लिए यहाँ किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था। और तो और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास RTI का अधिकार भी नहीं था। इन सब चीज़ों से आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसा जीवन जी रहे होंगे। जिन लोगों के पास पावर थी वो लोग ये कानून नहीं बदलना चाहते थे। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कुछ इस तरह कब्जा किया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति इनके सामने कुछ नहीं बोल पाता था। साथ ही आर्टिकल 35A के अंतर्गत उन सब बातों पर जोर दिया गया था जिनसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक है या नहीं। जो लोग जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट थे उन्हें कई तरह के विशेषाधिकार दिए गए थे, जबकि जो जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी थे उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। आर्टिकल 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर का बुरा हाल हो गया था।
ना लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, ना ही प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था। जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ज़रूरी था। हालांकि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए, पर जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार इसके पक्ष में ना हो, भला ये कैसे हट सकता था। दोस्तों, आपको बता दें, आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे बहुत लोगों की कड़ी मेहनत थी। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव हो पाया। तो 5 अगस्त 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी दुनिया के होश उड़ा दिए। अमित शाह ने विधानसभा में आर्टिकल 370 के हटाने का ऐलान कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 में लिखे कानूनों का इस्तेमाल करके ही आर्टिकल 370 को हटा दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के संविधान में ये स्पष्ट लिखा था कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे भारत के संविधान को पूरी तरह से कश्मीर में लागू होने का आदेश दे सकता है, पर इसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति होनी चाहिए थी। और अब हैरानी की बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1956 में ही भंग कर दी गई थी। अब एक और परेशानी की बात ये थी कि इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पास करवाना भी जरूरी था। आपको बता दें, दिसंबर 2018 से ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, इसीलिए केंद्र सरकार की मंजूरी से ही ये आदेश पास कर दिया गया था। इतना सब होने के बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर दिया था। इन लोगों के प्रश्न थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जो तरीका सरकार ने चुना, वो क्या कानूनी रूप से लीगल भी है या नहीं। आपको बता दें, काफ़ी बार कोर्ट हियरिंग होने के बाद 11 दिसंबर 2023 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने पर अपनी सहमति जताई। आपको बता दें, आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास कर दिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। आज के समय में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो कानून भारत के बाकी लोगों पर लागू होते हैं, वही कानून यहाँ के लोगों पर भी लागू होते हैं। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी सुधर गए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं। सड़कें, पुल आदि का भी निर्माण कराया जा रहा है। इस आर्टिकल को हटाने के बाद से यहाँ पर आतंकवादी हमलों में भारी कमी देखने को मिली। इतना ही नहीं, यहाँ के सुरक्षा बलों ने बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी हमसे काफ़ी अलग था। अब लोग बिना किसी डर के कश्मीर की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं, कश्मीर में घूमने जा सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।